जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम आज की क्लास में जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी में जो अभी 17 अगस्त से जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें आपको ज्योमेट्री से एक या दो प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम जो है आज की क्लास में इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लाइन एंड एंगल यानी कि रेखा और कोण को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? रेखा और कोण को। तो रेखा और कोण को पढ़ने से पहले दोस्तों हम कुछ बेसिक जो हमारे पॉइंट है उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पॉइंट यानी कि पॉइंट को हम हिंदी में कहते हैं बिंदु। आखिर पॉइंट यानी कि बिंदु क्या है? तो हम बात करें दोस्तों पॉइंट की तो POINT, पॉइंट को हिंदी में हम दोस्तों बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। पॉइंट को हम दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? बिंदु। अगर बात करें पॉइंट की तो पॉइंट क्या होता है? इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो किसी लेखनी के द्वारा किसी कागज़ पर पॉइंट यानी किसी लेखनी के द्वारा किसी कागज़ पर कोई बिंदु यानी कि आप ऐसे करके डॉट करेंगे पॉइंट, तो ये आपका क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। यानी कि जैसे हमारे पास दोस्तों ये क्या है? यानी कि ब्लैक मार्कर है। इससे हमने क्या किया? इस बोर्ड पर ऐसे करके डॉट कर दिया, यानी कि इस प्रकार से पॉइंट बना दिया। तो ये क्या है दोस्तों? यही एक बिंदु है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पॉइंट, और हिंदी में क्या बोलेंगे? बिंदु। तो दोस्तों, तो ये क्या है आपका? पॉइंट यानी कि एक बिंदु है जो कि क्या है? जीरो डायमेंशनल है, यानी कि जीरो डायमेंशनल। जीरो डायमेंशनल का मतलब दोस्तों जिसकी ना तो कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है। यानी पॉइंट की दोस्तों यानी बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई, ना कोई ऊंचाई, इसलिए हम इसको बोलेंगे जीरो डायमेंशनल। डायमेंशनल मतलब विमा को बोलते हैं दोस्तों। ना तो इसकी कोई लेंथ है, ना ब्रीथ यानी चौड़ाई, ना हाइट यानी ऊंचाई है। दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है लाइन। यानी कि बात करें अगर लाइन की तो लाइन को हम हिंदी में रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेखा। रेखा क्या होती है दोस्तों आपकी? जैसे रेखा की अगर हम बात करें तो रेखा दोस्तों ये आपकी कई बिंदुओं से मिलकर बनती है। जैसे ये आपका एक पॉइंट है, फिर आपका ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये पॉइंट, इन सभी पॉइंटों को जब आप मिलाएंगे दोस्तों तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगी? आपकी एक रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रेखा। तो इसको बोलते हैं हम लाइन यानी कि रेखा, जो कि आपकी कई बिंदुओं को मिलाने से बनती है। अगर बात करें इसकी दोस्तों तो ये आपकी क्या है? ये आपकी वन डायमेंशनल यानी कि वन डायमेंशनल है। क्या है? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल यानी कि नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट कह सकते हैं। नो एंड पॉइंट मतलब इसका कोई अंतिम बिंदु जो है नहीं है। इसको आप जो है कितना भी आगे पीछे कर सकते हैं। लाइन यानी कि रेखा को नो एंड पॉइंट यानी कि वन डायमेंशनल है। क्या है ये दोस्तों? वन डायमेंशनल। अगर बात करें किरण की दोस्तों तो ये किरण आपकी किस प्रकार से होती है? मान लो ये कोई एक बिंदु और यहाँ से आपने एक रेखा खींची, तो ये आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? एक किरण कहलाएगी, जो क्या है दोस्तों? इसका एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है इसका? एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि वन एंड पॉइंट।
जिसका कहने का मतलब क्या होता है, एक अंतिम बिंदु होता है, जो कि क्या है, ये है। और इधर आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो वन एंड पॉइंट, यानी किरण क्या होती है, एक वन एंड पॉइंट होता है जिसका एक अंतिम बिंदु होता है। अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों रेखाखंड, जिसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। हिंदी में इसको रेखाखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेखाखंड। यानी कि बात करें दोस्तों लाइन सेगमेंट की, जिसको हम हिंदी में रेखाखंड बोलते हैं। तो रेखाखंड क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए इसके टू एंड पॉइंट होते हैं, यानी कितने होते हैं, टू एंड पॉइंट। जैसे एक पॉइंट दोस्तों ये हो गया और एक पॉइंट आपका ये हो गया। यहाँ आपने इसको ए नाम दे दिया, यहाँ बी। तो ये आपका ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। ए बी क्या है दोस्तों, ये आपका एक रेखाखंड है जिसके दो पॉइंट है, एक ए और एक बी। तो हम कह सकते हैं इसके टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट, यानी कि जिसके दो अंतिम क्या हो, बिंदु हो, दो अंतिम पॉइंट हो। तो एक पॉइंट ए हो गया, एक बी। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम दोस्तों लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड। तो दोस्तों हमने 4 पॉइंट जाने, पहला बिंदु, दूसरा रेखा, तीसरा किरण, चौथा लाइन सेगमेंट। दोस्तों आपसे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी, लेकिन इसकी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए कि रेखा क्या है, किरण क्या है, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड क्या है। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अगला पॉइंट है हमारा, जैसे दोस्तों पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, जिसको बोलते हैं हम समांतर रेखा। तो PARALLEL, पैरेलल लाइन, यानी इसको बोलते हैं हम समांतर रेखा। यानी पैरेलल लाइन को दोस्तों हिंदी में क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा की बात करें दोस्तों, जैसे ये आपकी दो रेखाएं हैं, क्या है, दो रेखाएं। तो इन दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी दोस्तों, वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, सेम होगी। तो हम इनको बोलेंगे पैरेलल लाइन, यानी कि समांतर रेखा। तो दोस्तों ये कुछ 5 पॉइंट थे जो हमने जाने। दोस्तों अब हमारा जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो दोस्तों एक हमारी होती है ट्रांसवर्स लाइन। कौन सी होती है, ट्रांसवर्स लाइन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, यानी ट्रांसवर्स लाइन, यानी कि जिसको हम हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा क्या होती है दोस्तों, तिर्यक रेखा हमारी जब दो समांतर रेखाओं को, यानी कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा क्या करे, काटे, तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक किरण मतलब काटे, यानी एक रेखा काटे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं, यानी तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटे तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसवर्स लाइन बोलेंगे, यानी तिर्यक रेखा। तो आपको याद रखना है तिर्यक रेखा क्या होती है दोस्तों, जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी तिर्यक रेखा बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7, यानी कि एक होती है दोस्तों हमारी कॉनकरेंट लाइन, जिसको हम बोलते हैं समवर्ती रेखा। क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइन, यानी कि कॉनकरेंट लाइन, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों समवर्ती रेखा। क्या बोलते हैं, समवर्ती रेखा।
तो अगर बात करें दोस्तों समवर्ती रेखा की, तो समवर्ती रेखा क्या होती है हमारी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन। तो ये दोस्तों जब दो रेखाएं आपस में किसी एक बिंदु पर क्या करें, इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करें, यानी ये दो रेखाएं दोस्तों आपकी ये क्या कर रही है, एक बिंदु यहाँ क्या कर रही है दोस्तों, इंटरसेक्ट कर रही, तो ये क्या आपकी समवर्ती रेखाएं हैं। तो ये वाला जो बिंदु है दोस्तों ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि हिंदी में कहें तो हम प्रतिच्छेदित, क्या है दोस्तों, प्रतिच्छेदित बिंदु, जहाँ दो रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही है। तो ये दोस्तों आपकी समवर्ती रेखाएं कहलाती हैं। इसी अगर हम बात करें दोस्तों एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु, जैसे मान लो दोस्तों ये आपका कोई एक पॉइंट है, अब इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दोस्तों इससे जो है इन्फानाइट यानी कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे आपने एक रेखा ये खींच दी इस पॉइंट से, और एक आप इस प्रकार से खींच सकते हैं, फिर आप ऐसे खींच सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एक बिंदु से आप जो है इन्फानाइट, क्या, इन्फानाइट यानी कि अनंत रेखाएं जो है खींच सकते हैं। इस पॉइंट को जो है आपको याद रखना है। और दो बिंदु से दोस्तों कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपको याद रखना है दो बिंदु से दोस्तों आप जो है सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। जैसे एक पॉइंट आपका ये है दोस्तों और एक पॉइंट आपका ये है, यानी दो बिंदु हैं आपके, एक ये और एक ये। तो इन दो बिंदु से आप कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो आप सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं दोस्तों। कैसे, मान लो ये कोई रेखा है जो दो बिंदुओं से होकर जाएगी, तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या करेंगे, एक रेखा खींच सकते हैं, यानी वन लाइन। क्या खींच सकते हैं, वन लाइन, यानी कि एक रेखा जो है आप खींच सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, एक रेखा खींच सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ हमारे पॉइंट थे जो हमने जाने। जब तक दोस्तों आपको ये पॉइंट पता नहीं होंगे तब तक जो है आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये कुछ बेसिक चीज़ें थी दोस्तों, आपसे जो है इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपकी जो है चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब हम दोस्तों कोणों के बारे में जानेंगे, आखिर कोण जो होते हैं हमारे किस प्रकार से होते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर एंगल की, किसकी, एंगल यानी कि कोण की, किसकी, एंगल यानी कि कोण की। तो कोण क्या है दोस्तों, सपोज कोई एक आपका क्या है पॉइंट यानी कि बिंदु है, और यहाँ से आपने एक रे खींची है किरण, और एक आपने इस प्रकार से ये खींची। तो दोस्तों ये दोनों जो रे है आपकी किरण, ये एक बिंदु से खींची गई है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये दोस्तों इसी को हम बोलते हैं कोण यानी कि थीटा। क्या बोलेंगे, कोण यानी कि थीटा। तो आप समझ गए होंगे एंगल क्या होता है, दो रे के बीच बनने वाला जो कोण यानी कि जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्या, कोण यानी कि थीटा, जो आपको ये इतना दिख रहा होगा। अब बात करें दोस्तों कोण की, तो कोण हमारे किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा दोस्तों एक्यूट एंगल। कौन सा होता है, एक्यूट एंगल दोस्तों, जिसको हम हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यून कोण। क्या कहेंगे दोस्तों, न्यून कोण कहते हैं। अगर बात करें न्यून कोण की, तो दोस्तों इसमें जो न्यून कोण में जो आपका कोण होता है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। कोण का जो मान होता है दोस्तों वो 0 डिग्री से कम। तो आप इस प्रकार से ऐसे बना सकते हैं, इसे इस प्रकार से।
यानी कि ये आपका जो थीटा है, ये इस थीटा की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी आपकी 0 डिग्री से तो बड़ी होगी, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगी छोटी होगी। यानी कि थीटा का मान दोस्तों आपका 0 डिग्री से क्या होगा बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा छोटा। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका मतलब आप जानते होंगे दोस्तों, जिधर इसका मुखला होता है वो संख्या बड़ी होती है। अगर आप यहाँ से इसको छिपाएं तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो हम कहेंगे 90 डिग्री जो है बड़ा है किससे, थीटा से। और अगर इसको छिपा लें तो हम कहेंगे थीटा की वैल्यू बड़ी है किससे, 0 डिग्री से। तो कहने का मतलब थीटा का जो मान है आपका वो 0 और 90 डिग्री के जो है क्या आएगा, बीच में आएगा, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको बोलते हैं हम दोस्तों क्या, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे हिंदी में से, हिंदी में इसको जो हम न्यून कोण कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको न्यून कोण समझ में आया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दूसरा जो कोण होता है दोस्तों वो होता है हमारा यानी कि राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल, जिसको हम हिंदी में समकोण कहते हैं। यानी कि राइट एंगल जिसको हम हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, समकोण। तो समकोण दोस्तों आप जानते हैं किस प्रकार से बनता है आपका, इस प्रकार से कोई दो रे है और इनके बीच दोस्तों ये जो थीटा है इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये आपका दोस्तों 90 डिग्री का कोण जो है इस प्रकार से बनता है। तो राइट एंगल जो हमें यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसमें थीटा की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 90 डिग्री। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें ऑब्ट्यूस एंगल की, किसकी बात करें दोस्तों, ऑब्ट्यूस एंगल की, तीसरा है हमारा दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिक कोण। अगर बात करें दोस्तों इसकी, तो ये दोस्तों आपका इस प्रकार से बनेगा, कोई आपकी इस प्रकार से ये एक रे है और इस प्रकार से एक ये। तो ये दोस्तों ये जो आपका एंगल होने वाला है थीटा, ये आपका 90 डिग्री से तो क्या है ज़्यादा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 180 डिग्री यानी 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों आपका जो अधिक कोण होगा यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं जिसको, तो ये आपका क्या होगा 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन तीन कोणों को याद रखेंगे जो हमने आपको बताया, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, जिसमें थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। बात करें यही राइट एंगल की यानी समकोण की, तो इस प्रकार से बनेगा दोस्तों आपका थीटा की वैल्यू कितनी हो रही, 90 डिग्री। यही बात करें दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल की, जिसे हम हिंदी में अधिक कोण कहते हैं, ये इस प्रकार से बनेगा जिसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होगी और 180 डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी। दोस्तों अब हमारा अगला जो कोण है यानी कि एंगल, वो है हमारा स्ट्रेट एंगल, जिसको हम रिजु कोण के नाम से जानते हैं। यानी कि स्ट्रेट एंगल कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल, जिसको हम हिंदी में रिजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रिजु कोण। अगर बात करें इसकी स्ट्रेट एंगल की, तो आप जानते हैं ये आपका किस प्रकार से बनेगा, कोई इस प्रकार से दोस्तों आपकी एक किरण है ये रे और एक इधर, तो इन दोनों के बीच जो आपका एंगल बनेगा दोस्तों ये यानी कि थीटा, तो ये थीटा बराबर कितना होगा 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री।
यानी कि आपका जो स्ट्रेट एंगल होगा जिसे हम हिंदी में रिज्यू कोण कहते हैं, उसमें थीटा का मान कितना होगा 180 डिग्री। तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार से दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, 5 जो एंगल होगा हमारा दोस्तों वो होगा रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स एंगल जिसको हम हिंदी में दोस्तों बृहद कोण के नाम से जानते हैं। बृहद कोण यानी कि रेफ्लेक्स एंगल, इसे हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों बृहद कोण। तो ये आपका किस प्रकार से बनेगा, अगर बात करें दोस्तों बृहद कोण की, तो ये मान लो आपका जो ये वाला एंगल है, ये इतना थीटा, ये बाहर वाला इस प्रकार से, तो ये आपका दोस्तों क्या कहलाएगा, बृहद कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बृहद कोण। दोस्तों इसमें जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 180 डिग्री से क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन 360 डिग्री से क्या होगी, कम होगी। यानी कि बृहद कोण जो होगा उसमें थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन 360 डिग्री से क्या होगी, कम होगी। इसको बोलते हैं हम रेफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहद कोण। अब दोस्तों हमारा लास्ट एंगल बचता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पूर्ण कोण। अगर बात करें पूर्ण कोण की दोस्तों, तो ये हमारा होगा इस प्रकार से, कोई एक रे है ये, और यहाँ से कोई कोण बना और ये इस तरीके से पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। तो दोस्तों ये क्या है हमारा कंप्लीट एंगल। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। कहने का मतलब दोस्तों इसमें आपकी जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 360 डिग्री, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों कंप्लीट एंगल यानी कि। तो दोस्तों हमने जो है ये कुछ कोण पढ़े जिसको हमने जाना कि न्यून कोण क्या है, रिज्यू कोण क्या है, बृहद कोण क्या है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कोणों के बारे में जानकारी हो गई होगी। जो कक्षा 7वीं 8वीं की नॉलेज है ये आपको पता होगी, क्योंकि हम बचपन में इन चीज़ों को पढ़ते आए हैं। लेकिन बात वही है कि अब रिवीजन नहीं है तो दोस्तों हम भूल जाते हैं। लेकिन अब जब हम पेपर देने जाएंगे तो यही छोटी मोटी चीज़ें हमें दिक्कत करती है। इसलिए दोस्तों हमें जो है इनको दोबारा से एक बार रिवाइज करना होगा। दोस्तों अब आप कोणों के बारे में जान गए होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं हमने आपको जो जितने भी फैक्ट बताए आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अब हम जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण को जानेंगे, जिसे हम पूरक कोण या कोटि पूरक कोण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बात करें कम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो ये आपका होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम हिंदी में दोस्तों पूरक या फिर कोटि पूरक कोण कहते हैं। यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे हम दोस्तों हिंदी में पूरक या कोटि पूरक कोण के नाम से जानते हैं। तो इसको समझते हैं दोस्तों, आखिर ये पूरक यानी कि कोटि पूरक कोण क्या है। अगर बात करें कोटि पूरक कोण की, तो आपका जो समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री का कोण, वो किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। अगर हम इस 90 डिग्री कोण को बीच में एक रे खींचे यानी किरण एक और इस प्रकार से, तो इस 90 डिग्री को जो हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो ये आपका हो गया x और दोस्तों एक हो गया ये आपका y। तो ये x और y ही क्या है दोस्तों, क्या है, कोटि पूरक कोण है। यानी कि तो हम कहें यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो टोटल एंगल कितने का होगा 90 डिग्री, जिसको हमने x और y भागों में बांट दिया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x प्लस
बाई बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो दोस्तों यदि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये एंगल निकालना है, कौन सा, ये वाला, तो आप क्या करेंगे, x बराबर 90 डिग्री माइनस y, यानी कि बाई को उधर भेजेंगे तो बाई किसकी हो जाएगी दोस्तों, माइनस की। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बाई। यदि आपको बाई की वैल्यू चाहिए, यानी बाई का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस x। तो कहने का मतलब 90 डिग्री माइनस वाई और 90 डिग्री माइनस एक्स, तो यही दोस्तों क्या है आपके एक्स और वाई, यानी कि कोटि पूरक कोण है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कोटि पूरक कोण जो है समझ में आया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला जो कोण होता है वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम बोलते हैं संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में संपूरक कोण। ये दोस्तों आपका किस प्रकार का होता है, अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो ये इस प्रकार से दोस्तों, ये आपकी कोई दो रे यानी दो किरण, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में हमने एक रे खींची, और तो इस प्रकार से आपका जो ये 180 डिग्री का कोण है दोस्तों, ये आपका दो भागों में जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक भाग मान लेते हैं हम इसको क्या x, और इस वाले भाग को मान लेते हैं हम y। तो इस प्रकार से दोस्तों x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यही आपके जो x और y क्या हैं, यानी कि संपूरक कोण है एक दूसरे के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस वाई, वाई की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। तो x और y दोस्तों क्या है, आपके एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। यदि आपको जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे आप, उसके यानी कि पूरक कोण को घटा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरक कोण और संपूरक कोण को जाना। एक मिनट दोस्तों, आपको ये चीज़ें दिख नहीं रही होंगी, इसमें जो है परछाई पड़ रही है इधर, इसको हम यहाँ लिखते हैं, यानी कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बाई, और बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 180 डिग्री माइनस x। तो ये x और y क्या है, एक दूसरे के दोस्तों क्या है, संपूरक कोण है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, यानी कि कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण। अब दोस्तों हम एक मेन फैक्ट और जानेंगे इन दोनों से संबंधित, यानी कि कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण से संबंधित। दोस्तों अब हम जो है कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे आपके जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई एंगल है, क्या है, एक एंगल है, और इस एंगल का आपको जो है कोटि पूरक कोण निकालना है, यानी जिसको हम C से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार से उस एंगल का आपको जो है संपूरक कोण निकालना है। क्या निकालना है, संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम जो है S से प्रदर्शित कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कोई एंगल थीटा है, क्या है, थीटा, तो इसका दोस्तों इस थीटा का जो कोटि पूरक कोण होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले कोटि पूरक कोण को पढ़ा, तो हमने x और y की वैल्यू निकाली थी, तो हम क्या कर रहे थे, 90 डिग्री में से माइनस कर रहे थे। अगर कोई थीटा कोण है
तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कोटिपूरक कोण 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर कोई एंगल थीटा है और आपको उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 डिग्री यानी 180 माइनस थीटा। इसको भी हमने जो है दोस्तों अभी डिस्कस किया था। तो दोस्तों जब भी आपको कोई कोण दिया है और उसका कोटिपूरक कोण निकालना है तो 90 में से माइनस कर देंगे, और आपको उसको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है संपूरक कोण, तो आप क्या करेंगे 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। इसको हम और समझते हैं दोस्तों। यहाँ थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं है। अगर सपोज थीटा की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी है 30 डिग्री है, कितनी 30, तो आपका जो यानी थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपकी 30 डिग्री, तो आपका जो कोटिपूरक कोण होगा यानी कि कोटिपूरक कोण यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल वो कितना हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 90 में से आप 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 60। इसी प्रकार से 30 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा, अब आप 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 150 डिग्री। कितना बचेगा दोस्तों 150 डिग्री। तो आपने यहाँ देखा इन दोनों का सम दोस्तों, यानी इस एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि आपका कोटिपूरक कोण है, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, जैसे 60 और 30 90। और दोस्तों ये एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण का सम कितना होगा, यानी योगफल 180 डिग्री। इस बात को याद रखेंगे, 150 और 30 180। इसी प्रकार से दोस्तों मान लो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 60 डिग्री, तो आपको 60 डिग्री का जो कोटिपूरक कोण होगा यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल वो कितना होगा, तो वो होगा आपका दोस्तों 30 डिग्री। क्या होगा 30 डिग्री। आप क्या करेंगे यानी कि 90 में 60 घटा देंगे। इसके बाद इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 60 का, तो आप क्या करेंगे 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 120 डिग्री। तो दोस्तों जब भी आपको कोई कोण दिया है उसका आपको कोटिपूरक कोण निकालना है, 90 में से माइनस करेंगे, और सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है संपूरक कोण 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। और आपने एक चीज़ जाना कि जो एंगल और जो कोटिपूरक कोण है उन दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री, और एक जो एंगल आपको दिया है और जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। जैसे 60 और 120 180, और इसी प्रकार से 30 और 150 180। अब बात करें कोटिपूरक की तो 60 और 30 90, 30 और 60 90। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम एक चीज़ और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है यानी कि आपका दोस्तों जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल यानी कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो हमेशा कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा 90 डिग्री का। यानी कि कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण के बीच जो आपका डिफरेंस यानी कि अंतर होगा दोस्तों वो कितना होगा 90 डिग्री। कैसे 60 और 150 में आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री का। 30 और 120 के बीच कितने का डिफरेंस है 90 डिग्री का। तो यही दोस्तों क्या एक मेन फैक्ट है, आपको याद रखना है कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण के बीच जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा 90 डिग्री का। तो दोस्तों ये आपका कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण से संबंधित कुछ फैक्ट था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे संबंधित अब जो हम प्रश्नों को करने वाले हैं। अब हमने जो है कुछ प्रश्न लिए हैं कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण से संबंधित जो हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक कोण अपने कोटिपूरक कोण का 4 गुना है, वह कोण क्या है। यानी कि कोई एक एंगल है दोस्तों कोण जो अपने कोटिपूरक कोण का कितना है 4 गुना, तो आपसे पूछा वह कोण क्या है। तो दोस्तों हम इसको जो है 2 प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको जो तरीका बेस्ट लगे उससे आप जो है इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की बात करें तो इसमें बोला एक कोण अपने कोटिपूरक कोण का 4 गुना है। अच्छा वो कोण हमने मान लिया दोस्तों क्या है हमारा थीटा है। क्या है थीटा।
अब अगर ये कोण थीटा है तो दोस्तों हमने अभी आपको जब थ्योरी बताई थी तो उसमें बताया था कि अगर ये कोण थीटा है तो इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि ये कोई एंगल है थीटा जिसका कोटिपूरक कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा। यानी कि आपको किसी एंगल का कोटिपूरक कोण निकालना हो तो आप क्या करेंगे 90 में से माइनस करेंगे। तो वही हमने किया दोस्तों, थीटा का जो कोटिपूरक कोण होगा वो क्या होगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला कोटिपूरक कोण का 4 गुना है, कौन सा? ये एंगल। तो दोस्तों अब बात आती है 4 की, कि हम 4 की जो मल्टीप्लाई है सर किस में करें, थीटा में करें या 90 डिग्री माइनस थीटा में करें। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जिसमें का लगा है ना, जिसमें का आपको गुणा उसमें करनी है। तो क्वेश्चन में बोला है कोटिपूरक कोण का 4 गुना। तो कोटिपूरक कोण कौन सा है दोस्तों? ये। तो आपको जो है मल्टीप्लाई किस में करनी पड़ेगी? इसमें। क्योंकि दोस्तों कभी कभार हम क्या करते हैं, धोखे से मल्टीप्लाई अगर आपने इसमें कर दी तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। इस बात का आपको याद रखना है। सिंपल तरीका जिसमें आपका का की के लगाओ गुणा आपको जो है उसमें करना है। तो आपने देखा कोटिपूरक कोण का, तो का किसके साथ जुड़ा है? कोटिपूरक कोण के साथ। तो आपको गुणा किस में करनी है? कोटिपूरक में। उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट आपको जो है दोस्तों समझ में आया होगा। जैसे ही आप कोटिपूरक कोण में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये आपका कौन सा कोण निकल के आएगा? थीटा। क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप इस बात को जो है दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे थीटा बराबर 4 की जब 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 36, ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। उसके बाद आप 4 की थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 थीटा। अब आप पक्षांतर करेंगे तो दोस्तों 4 थीटा को इधर लाएंगे तो ये माइनस के 4 थीटा जब आपके इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो 4 थीटा और ये कितने हो जाएंगे आपके? 5 थीटा, यानी 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से 5 से भाग लाएंगे तो 5 सत्ते 35, एक बच्चा 5 दूनी 10। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों थीटा की वैल्यू कितनी आई? 72 डिग्री। जो आपका ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो क्वेश्चन में बोला था कि एक कोण अपने कोटिपूरक कोण का कितना है? 4 गुना। तो वो कोण कौन सा निकल के आया दोस्तों आपका? थीटा 72 डिग्री। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो इसका तरीका है वो है आपका रेशियो मेथड। क्या है? रेशियो मेथड। अगर आप इससे सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोला एक कोण अपने कोटिपूरक कोण का, तो हमने दोस्तों वो एंगल मान लिया क्या? कोई एक एंगल है थीटा, और इसका जो कोटिपूरक कोण क्या होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों ये कोई एंगल है, उसका कोटिपूरक कोण क्या है? 90 माइनस थीटा। तो इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं दोस्तों क्या? कोण अपने कोटिपूरक कोण का 4 गुना है। यानी कि कोटिपूरक कोण को मानते हैं हम दोस्तों क्या? 1। क्या मानते हैं? 1 यूनिट। तो जब 1 इसको मानेंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका? 4 गुना है। तो 1 का 4 गुना कितना होगा? 4। यानी कि जो कोई एंगल है आपका, जो थीटा कोण है, वो कोटिपूरक कोण का 4 गुना है। जब तक आपको दोस्तों कोटिपूरक कोण नहीं पता होगा तब तक आप उस एंगल को नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोटिपूरक कोण को मान लेंगे 1 यूनिट। मानने को दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ 2 मानेंगे तो 2 का 4 गुना 8 हो जाएगा। 5 मानेंगे तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन हम जो है ज़्यादातर 1 मानते हैं, क्योंकि 1 से जो है कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगी। तो हमने कोटिपूरक कोण को क्या माना? 1। तो 1 का 4 गुना कितना हो गया? 4। अब आपसे पूछा वह कोण क्या है? तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो एंगल है और आपका जो कोटिपूरक कोण है, इन दोनों का सम कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री होता है, जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो इन दोनों का सम यानी कोण और कोटिपूरक कोण का सम कितना हो जाएगा? यानी योगफल 4 और 1 5। तो इस 5 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री, जो हमने आपको अभी समझाया था।
अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो इस प्रकार से दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 18 डिग्री। जब 1 की वैल्यू दोस्तों 18 डिग्री है और आपसे पूछा है कोण, तो कोण तो आपका दोस्तों 4 यूनिट है, तो आप क्या करेंगे 4 की वैल्यू निकाल देंगे। 4 की वैल्यू निकालेंगे, 4 × 8 18, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 72 डिग्री। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है रेशियो मेथड से भी 72 डिग्री निकल के आएगा। अब आपको जो तरीका बेस्ट लगे दोस्तों उस तरीके से आप कर सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीके बताए, दोनों ही आसान है दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपसे कहा है एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, तो वह कोण क्या है। यानी कि दोस्तों कोई संपूरक कोण है, यानी कोई कोण है जो अपने संपूरक कोण का क्या है 1/3 है। तो इसको हम बेसिक से पहले सॉल्व करेंगे। तो बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि कोई कोण हमारा क्या है थीटा, और इसका थीटा का जो संपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब क्वेश्चन में बोला एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3। तो दोस्तों हमने आपको अभी बताया था जिसमें का की के लगाओ गुणा आपको उसमें करनी है। तो संपूरक कोण का 1/3, तो संपूरक कोण कौन सा है ये, इसका 1/3 कितना होगा 1/3 यानी 1/3। अब जब आप दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई किधर होगी इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 3 थीटा। यानी कि आप क्या करेंगे कैंची गुणा करेंगे इस प्रकार से, तो 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी थीटा में, तो ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इस थीटा को इधर लाएंगे तो दोस्तों ये थीटा आपका किसका है माइनस का। जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये जब 3 थीटा की तरफ आएगा तो ये थीटा किसका हो जाएगा प्लस का। तो 1 थीटा और 3 थीटा कितने हो जाएंगे आपके 4 थीटा, कितने हो जाएंगे 4 थीटा। और यहाँ बचेगा आपका 180 डिग्री, कितना बचेगा 180 डिग्री। अब आप क्या करेंगे 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 चौक 16, 2 बचे 4 पंजे 20। तो थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 45 डिग्री, कितनी आएगी 45 डिग्री। इस प्रकार से दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आपसे पूछा था वह कोण क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम जो है अगर रेशियो मेथड से करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे इसको भी जो है हम समझते हैं। यानी कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, तो दोस्तों वो एंगल आपका क्या है थीटा, और संपूरक कोण कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इन दोनों का रेशियो आप निकाल लेंगे। इसमें बोला एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, कोई जो एंगल है वो अपने संपूरक कोण का 1/3 है। तो आप क्या करेंगे संपूरक कोण को दोस्तों क्या मान लेंगे 3 यूनिट मान लेंगे। कितना मान लेंगे 3। तो आपका वो कोण कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आप जब 3 का 1/3 निकालेंगे दोस्तों तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा आपका 1। तो वो एंगल कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब आप जानते हैं कि जो एंगल है और उसका जो संपूरक कोण है उन दोनों का जो सम होता है यानी योगफल होता है कितना होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ से देखेंगे 3 और 1 4, तो इस 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 180 डिग्री के। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों बताया था कोई एंगल है और उसका जो संपूरक कोण है उन दोनों का सम यानी कि जो योगफल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 3 और 1 4, 4 की वैल्यू किसके बराबर 180 डिग्री के हिसाब से, यानी रेशियो के हिसाब से इनका सम कितना होगा 4 यूनिट, और वैसे कितना होगा 180 डिग्री। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। तो 1 की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो 4 चौक 16, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आई 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। अब आपसे पूछा है तो वह कोण क्या है, कोण आपका 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 डिग्री आई है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 45 डिग्री ही आपका होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से रेशियो मेथड और बेसिक तरीके से दोनों तरीके से हम जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे कहा है एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 7 गुना है, वह कोण क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम जो है सबसे पहले बेसिक से देखेंगे और उसके बाद रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें कहा है कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 7 गुना है। कोई एंगल है दोस्तों, अगर हम उसका कोटिपूरक कोण निकालें तो कितना होगा 90 माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये आप जानते हैं कोई एंगल है थीटा जिसका कोटिपूरक कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा, और उसी का अगर संपूरक कोण क्या होगा तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब क्वेश्चन में आपसे बोला एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 7 गुना। अब बात आती है दोस्तों 7 की कि सर 7 की मल्टीप्लाई किस में करें, कि संपूरक में करें कि कोटिपूरक में। तो हमने आपको क्या बताया जिसमें का की के लगी हो गुणा आपको दोस्तों उसमें करना है। तो इसमें लिखा है कोटिपूरक कोण का 7 गुना, तो आपको जो मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों किससे करनी है कोटिपूरक में। तो कोटिपूरक ये रहा, तो इसमें आप जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कोटिपूरक कोण में तो वो क्या निकल के आएगा आपका दोस्तों समपूरक कोण। तो हम यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे 7 निम 63, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 630 डिग्री। फिर 7 की थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 थीटा, और ये आपका 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आप क्या करेंगे दोस्तों पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे पक्षांतर। तो आप देखेंगे 630 डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर ये आपका माइनस थीटा, और ये 7 थीटा उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। दोस्तों पक्षांतर कैसे करते हैं हम, यानी थीटा वाला थीटा की जो वैल्यू है यानी दोनों थीटा को हम एक तरफ ले जाएंगे, यानी -7 थीटा को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस के 7 थीटा हो जाएंगे, और 180 डिग्री को इधर लाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के। यानी पक्षांतर करने पर दोस्तों हमारे जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं, यानी चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो दोस्तों ये तो बहुत ही कहने का मतलब बहुत ही छोटी बात है, आपको आनी चाहिए। तो 630 में से 180 घटाएंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका 0 का 0, 13 में से 8 गए 5, 5 में से गया 4, तो ये बचेगा आपका 450 डिग्री। और ये 7 थीटा में से 1 थीटा गया तो कितने बचेंगे 6 थीटा। आप जानते हैं दोस्तों माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 7 थीटा में से 1 थीटा गया 6 थीटा, और चिन्ह उसका आता है जिसकी संख्या बड़ी होती है, तो 7 थीटा प्लस के, इसलिए प्लस के 6 थीटा बचेंगे। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे यानी 6 से भाग लाएंगे तो 6 सत्ते 42, 3 बचे 6 पंजे 30, तो थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी आपकी 75 डिग्री। कितनी आई 75 डिग्री, जो कि दोस्तों आपका ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अगर हम बात करें दोस्तों इसी क्वेश्चन की रेशियो मेथड से, तो हम इसको जो है रेशियो मेथड से भी समझते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में बताया गया है। तो कोटिपूरक कोण आप जानते हैं कितना होता है 90 माइनस थीटा, और संपूरक कोण क्या होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें बोला एक कोण का जो संपूरक कोण है यानी 180 डिग्री माइनस थीटा, ये उसके कोटिपूरक कोण का 7 गुना है। यानी कि जब तक दोस्तों हमें कोटिपूरक कोण नहीं पता होगा तब तक हम संपूरक कोण नहीं निकाल सकते। तो कोटिपूरक कोण को हम क्या मान लेंगे 1 यूनिट। क्या मान लिया 1, तो हमारा संपूरक कोण कितना हो जाएगा 7 यूनिट, क्योंकि 1 का 7 गुना कितना होगा 7। तो हमने यहाँ से क्या किया कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण का क्या निकाल लिया रेशियो निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, हमने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोटिपूरक कोण और जो संपूरक कोण होते हैं उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो यहाँ अगर आप देखें कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण के बीच कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट का डिफरेंस है, यानी 7 में से गया 6। कितने का डिफरेंस है 6 का। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों 90 डिग्री के, क्योंकि आप जानते हैं कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण के बीच कितने का डिफरेंस होता है 90 का।
तो 6 की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, जब भाग लाएंगे तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 15 डिग्री। अब आपसे पूछा है वह कोण क्या है, तो दोस्तों आपसे वो कोण पूछा है, ये जो 15 डिग्री निकल के आया ये आपका कोटिपूरक कोण है। क्या है, कोटिपूरक। तो आपका जो वो कोण होगा तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप क्या करेंगे, या तो 15 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 90 में से 15 माइनस कर देंगे, तो ये आपका दोस्तों फाइनली कितना निकल के आएगा, 75 डिग्री। आप 1 यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री, ये मत समझना कि ये निकल के आया दोस्तों, ये तो कोटिपूरक कोण है। तो वो एंगल आपका क्या होगा, 75 डिग्री यानी 75 डिग्री, जो आपका ए ऑप्शन में दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपकी चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें, जिससे दोस्तों हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको इसी तरीक़ा की जो है क्लास लाते रहेंगे। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी जो है हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपसे कहा है कि एक कोण जिसका संपूरक कोण कोटिपूरक कोण का 4 गुना है, उसका मान क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और रेशियो मेथड से। तो अब हम जो है इसको बेसिक से आपको नहीं बताएंगे, अब हम जो है रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेशियो मेथड जो है आपका बेस्ट है। तो रेशियो से हम जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ लिखेंगे यानी 90 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा, यानी आप जानते हैं ये आपका क्या है, कोटिपूरक कोण यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है यानी कि संपूरक कोण। इसमें बोला है दोस्तों एक कोण जिसका संपूरक कोण कोटिपूरक कोण का 4 गुना है। तो आप क्या करेंगे, कोटिपूरक कोण को क्या मानेंगे दोस्तों, 1 यूनिट। जब आपने कोटिपूरक कोण को 1 यूनिट माना दोस्तों, तो आपका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, क्योंकि 1 का 4 गुना कितना होता है, 4। और अब आप जानते हैं कि दोनों के बीच कितने का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ रेशियो में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट का अंतर है। 4 में से 3 की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो जाएगी, 90 डिग्री के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 3 9 और ये 0, यानी कि 30 डिग्री। 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 30 डिग्री। अब आपसे पूछा है उसका मान क्या है, वो कोण क्या है। तो आप जो ये 30 डिग्री निकल के आई, ये तो दोस्तों आपका क्या निकल के आया, पूरक कोण निकल के आया। कितना निकल के आया, पूरक कोण। लेकिन आपको जो है वो कोण निकालना है, वो कोण हो जाएगा आपका दोस्तों 90 माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री, यानी कि आपसे वो कोण पूछा गया था। ये तो 90 माइनस थीटा डिग्री, ये तो दोस्तों आपको क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण है। तो ये कितना हो जाएगा, वो 60 डिग्री। तो आपका डी ऑप्शन में दोस्तों ये दिया है। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दोस्तों अब हमारा एक क्वेश्चन और बचा है आज की क्लास का, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों यदि एक कोण के कोटिपूरक कोण का 7 गुना कोण संपूरक कोण के 3 गुने से 10 डिग्री कम है, तब कोण का माप है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम जो है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपसे इसमें कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में कहा गया है। तो आप जानते हैं कोटिपूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और संपूरक कोण कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें बोला है कोटिपूरक कोण का 7 गुना, यानी कोटिपूरक कोण कौन सा आपका, ये इसका 7 गुना। तो आप इसमें क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमने दोस्तों आपको क्या बताया, जिसमें का की के लगी हो गुणा आपको उसमें करना है। तो इसमें बोला है कोटिपूरक कोण का 7 गुना, तो हमने क्या किया, कोटिपूरक कोण में 7 से मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद बोला है कोण संपूरक कोण के 3 गुने, तो संपूरक कोण ये रहा, इसका 3 गुना। हाँ, तो हमने क्या किया, संपूरक कोण में 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब बोला है जो कोटिपूरक कोण का 7 गुना है, यानी ये कोटिपूरक कोण का 7 गुना,
ये संपूरक कोण के 3 गुने, यानी संपूरक कोण के 3 गुने से 10 डिग्री कम है। कौन? ये दोस्तों जो कोटिपूरक कोण है आपका, उसका जो 7 गुना जब आप निकालेंगे तो ये संपूरक कोण के 3 गुने से 10 डिग्री कम है। कौन कम है? कोटिपूरक कोण। और ये आपका साइन किसका लगा है? बराबर का। तो दोस्तों ये बात तो गलत है ना फिर, यानी कि जब कोटिपूरक कोण का 7 गुना संपूरक कोण के 3 गुने से 10 डिग्री कम है। कौन? कोटिपूरक कोण। और ये साइन किसका? आपका बराबर का। जब 10 डिग्री कम है तो हम कैसे कह सकते हैं कि बराबर है? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बराबर करने के लिए 10 इधर जो है ऐड कर देंगे। किधर? इधर। अगर आप इधर 10 ऐड ना करो तो 10 इधर माइनस करना होगा। तो हमने बराबर करने के लिए 10 इधर ऐड कर दिए। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोस्तों क्या है आपकी? बराबर। अब आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 प्लस 7 में 63 630 और 7 की थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे 7 थीटा और 3 की 18 में 18 3 54 540 और 3 की थीटा में करेंगे माइनस के 3 थीटा। आप क्या करेंगे? 7 की इसमें मल्टीप्लाई और 3 की इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो दोस्तों 630 और 10 कितने हो जाएंगे आपके? 640 और 540 इधर लाएंगे तो माइनस के, और ये आपके माइनस के 3 थीटा 7 थीटा उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? प्लस के। दोस्तों पक्षांतर करने पर जो है आपके साइन बदल जाते हैं, इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है। तो 640 में से जब 540 माइनस करेंगे तो आपके कितने बचेंगे? 100। और ये 7 थीटा में से 3 थीटा जाएंगे तो 4 थीटा। जब 4 से भाग लाएंगे तो 4 दूनी 8 4 पंजे 20। तो दोस्तों थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई? 25 डिग्री, यानी कि 25 डिग्री। जो आपका सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने और 5 क्वेश्चनों को भी जो हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों एक बार फिर आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कृपया करके यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा? हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको इस तरीके की क्लास लाते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।